Good morning students, I am Nigesh Takshak, your maths teacher. Today we will discuss the topic surface areas and volumes, chapter number 13. In this video we will discuss surface area of a sphere. Okay, and this is the sphere. What is sphere? And the difference between the sphere and a circle. देखिए, circle is a two-dimensional figure, circle, and sphere is a three-dimensional figure like ball. Ball क्या होती है आपकी? Sphere. Okay, and surface area of a sphere is 4 pi r square. Clear? Next is surface area of a hemisphere, curved surface area and total surface area of a hemisphere. ये देखिए, अगर आप यहाँ चेक करना, ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है? इफ आप यहाँ से स्फीयर को क्या करेंगे, अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन ईच पार्ट इज नोन एज हेमिस्फीयर. क्लियर? दिस इज द हेमिस्फीयर, फर्स्ट सेकंड. क्लियर? अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, कर्व्ड. अब अगर मैंने डायग्राम का हाफ किया है, कंप्लीट स्फीयर का हाफ किया है, देन सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 4 pi r square divided by 2. दिस इज 2 pi r square. क्लियर? अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट आता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर. टोटल सरफेस एरिया क्यों कहा है? ध्यान से देखिए, जब अगर ये कंप्लीट था, कंप्लीट ये वाला पोर्शन, तब अब ये हाफ हो गया, तब ये यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला तो कंप्लीट हमने एरिया निकाल लिया, बट क्या जब हमने हाफ किया, ये एक सर्कल बना, क्या आपने इसका एरिया ऐड किया? नहीं. देन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? 2 pi r स्क्वायर में आप क्या ऐड करेंगे? ये जो आपके पास सर्कल बना है उसका एरिया और ऐड करेंगे, प्लस pi r स्क्वायर. दिस इज 3 pi r स्क्वायर. क्लियर है? दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर. ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.4. कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आज हम? एक्सरसाइज 13.4. क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसमें क्या लिखा गया है? देखो, सबसे पहले आपको दिया गया कि पाई आप 22 डिवाइड बाई 7. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, सिचुएशन लेंगे कि क्या आपको अच्छा लगेगा, है ना? किसमें आपको इजी कैलकुलेट कर पा रहे हो आप 22 डिवाइड बाई 7 या फिर 3.14. आपको क्या करना है? फर्स्ट में फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट हम करके देखते हैं, बाकी आप करेंगे या फिर सभी के हिंट दे देती हूँ. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर. रेडियस आपके पास गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. किसका सरफेस एरिया? स्फीयर का. क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 pi r स्क्वायर एंड r इज 10.5. क्या करोगे आप लोग? 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 10.5 होल स्क्वायर, है ना? अब देखिए, 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 एंड 10.5 इंटू 10.5. जब आप इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड 5 पर कंप्लीट की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया किस यूनिट में लिखते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर. जो आपको यूनिट गिवन है उसका स्क्वायर. ओके, अब सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन? रेडियस आपके पास 5.6 सेंटीमीटर. रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर. देन निकालना क्या है आपको? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, है ना? फॉर्मूला इज 4 pi r स्क्वायर. क्लियर? 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 एंड r इज 5.6 इंटू 5.6. कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, देन जब हम इसे सोल्व करेंगे, आंसर इज 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपके पास? फिर से रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर.
चेक कर लेंगे, ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। इसमें क्या गिवन है आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, स्फीयर का डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर, देन रेडियस इज 14 डिवाइड बाई 2 7 सेंटीमीटर। क्लियर। फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आर इज 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, डायमीटर गिवन है आपके पास 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 21 डिवाइड बाई 2। दिस इज, आप सेम भी ले सकते हैं, 22 डिवाइड बाई 2, 21 डिवाइड बाई 2 एंड देन फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये देखिए क्या रहेगा, 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आर क्या है आपके पास 21 डिवाइड बाई 2 एंड 21 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, 7 3, आंसर क्या आएगा आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आंसर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट खुद से करेंगे। यहाँ रेडियस क्या रहेगी, डायमीटर आपके पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। क्या निकल के आएगा आपके पास 1.75 क्लियर सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। क्लियर है, फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का डायग्राम ये है आपके पास, इसका एरिया होगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर एंड ऐड क्या करेंगे आप टोटल सरफेस एरिया में, ये तो कर्व सरफेस एरिया, ऐड करेंगे आप पाई आर स्क्वायर। दिस इज द 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, एंड रेडियस गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर। यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आर इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, एंड जब सोल्व करेंगे आंसर आएगा आपके पास 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है? नहीं, ध्यान से देखो, इसमें आपके पास गिवन है, अगर हम ऐसे करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, किस में आएगा, पॉइंट में, बट इसमें आप क्वेश्चन में आपके पास गिवन है यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। देन आप क्या करेंगे, आंसर इज जो अभी अभी मैंने लिखा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ध्यान से देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। फर्स्ट केस आपके पास, एक सेकेंड, ये देखिए मैंने शेप ली है स्फीयर। इसमें क्या कहा गया है, पहले जो रेडियस है आपके पास वो है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, एंड देन आपके पास रेडियस क्या आ गई है 14 सेंटीमीटर। एंड ये देखिए, देखो क्लियर है? अब देखिए यहाँ ब्लड की ये दो, एक सेकेंड,
ये देखिए ये जो रेडियस है लेट्स ये 7 सेंटीमीटर है एंड यहाँ जो रेडियस आपके पास ये क्या है 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ये आपके पास क्या है 2 स्फेरिकल बैलून्स हैं एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट में ये मान लो फर्स्ट बैलून है एंड ये सेकंड, ये यहाँ क्या हुआ है जब हमने एयर पंप की है तब ये आपकी 14 सेंटीमीटर हुई है। केस फर्स्ट में क्या होगा आपके पास रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर एंड आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया स्फेरिकल बैलून का है ना। क्या फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7। क्लियर है? क्या आएगा आपके पास आंसर? बोलिए, सोल्व करेंगे, आंसर बोलिए क्या आएगा। या फिर अगर आपको ये बोल रखा है कि आपको क्या बताना है फाइंड द रेशियो, देन अगर आप सोल्व नहीं भी करेंगे ये आपने लिख दिया कि 4 इंटू 22 इंटू 7, ये आपके पास आंसर है। सेम छोड़ दीजिए क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये आपका केस फर्स्ट का क्या है सरफेस एरिया। सेकंड में देखिए आपके पास अभी आर क्या है आपके पास 14 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ से क्या है आपके पास ये वाला पोर्शन क्या है आपके पास 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2 क्या है आपके पास 28। ये कौन सा एरिया है जब आपने एयर पंप किया है ना। अब देखिए आपके पास 2 केसेस हैं, कैसे करेंगे आप फाइंड आउट, ध्यान से देखें। आपको क्या निकालना है केस फर्स्ट और केस सेकंड का क्या निकालना है रेशियो निकालना है। ये आपके पास फर्स्ट का एरिया है एंड ये सेकंड का एरिया है ये वाला। क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, ध्यान से देखिए 4 से 4 एंड 7 4। क्या रेशियो आएगा आपके पास 1:4। केस फर्स्ट है एंड केस सेकंड। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है आपके पास 1 और 4। सरफेस एरिया का आपको रेशियो बताना था। देखो यहाँ आपके पास रेडियस का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या है 7 रेशियो सॉरी ये देखिए कैसे निकालेंगे रेशियो 1:2 आएगा ना रेडियस का रेशियो। और ध्यान से देखो दोनों में 4 पाई सेम है, सिर्फ चेंजेस किस में है आर स्क्वायर में। और अगर आप रेडियस का स्क्वायर करोगे 1:2 का, अगर आपके जैसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से कैसे कर सकते हैं आप। अगर 4 पाई दोनों में कॉमन है 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर है ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होएगा। आर स्क्वायर आर का रेशियो क्या है आपके पास 1:2 एंड देन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या रेशियो आएगा 1:4। अगर यहाँ 1:2 नहीं होता 2:3 आता आपके रेडियस का रेशियो, देन देखिए सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा आपके पास 4:9। क्लियर है? आप कंप्लीट का रेडियस का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड एंड देन क्या होगा आपके सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. ध्यान से देखिए एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आपके पास। क्या गिवन है आपके पास डायमीटर गिवन है 10.5, रेडियस क्या होगी देखिए डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, देन रेडियस क्या होगी हाफ ऑफ डायमीटर 10.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? रेडियस इज 5.25 सेंटीमीटर एंड इनर क्या बताना है इनसाइड क्या करना है टिन प्लेटिंग करनी है, उसके आपको प्राइस दिया गया है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या आएगा आपके पास इनर का सरफेस एरिया। यहाँ आपको अगर प्लेटिंग करनी है तो सरफेस एरिया निकालिए, इनर सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आर इज 5.25। क्लियर है?
जब आप इसे सोल्व करेंगे आंसर आएगा 693 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे सोल्व करेंगे आंसर इज 693 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। बट देखिए आपको कोस्ट बतानी है। ये आपके पास सरफेस एरिया जिसमें आप क्या करेंगे, टीन प्लेटिंग करेंगे, ठीक है। बट कोस्ट क्या गिवन है आपके पास, कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आपके पास कितना गिवन है ये, बट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास ₹16। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होगी कॉस्ट, 16 डिवाइड बाई 100, एंड जो आपके पास एरिया है टोटल उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 693 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 693 डिवाइड बाई 4। क्लियर है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो जो आपके रुपीज आएंगे वो क्या होगी, टोटल कॉस्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको फाइंड करनी है रेडियस एंड आपको सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन एंड दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज 154। 4 पाई की वैल्यू आपके पास 22 डिवाइड बाई 7 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। क्या करेंगे, आर स्क्वायर इस कंप्लीट टर्म को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, 7 डिवाइड बाई 22 एंड इंटू 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर है। चेक कीजिए कट हो रहा है, किससे कट होगा, 11 से होगा ना, ध्यान 22 से होगा 7 टाइम्स, एंड आर स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 7 49 डिवाइड बाई 4। आर इज 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमने क्या किया, या तो ये करो कि आपने अंडर रूट किया है, स्क्वायर रूट किया है बोथ साइड, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट एंड इसका क्या रहेगा, अंदर आएगा आपके पास 7 रूट में 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. ध्यान से देखें, इसमें क्या गिवन है आपके पास, डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं डायमीटर। और क्या कहा गया है, आपको सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, क्या रहेगा। एंड डायमीटर 1/4 है अर्थ का, या फिर आप यूं लगाएं, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के डायमीटर से क्या है, 1/4 है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। अगर लेट के हमने डायमीटर लिया है अर्थ का डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ x, देन रेडियस क्या रहेगी अर्थ की, x डिवाइड बाई 2, है ना। अगर रेडियस x डिवाइड बाई 2 है, डायमीटर x है, तो मून का डायमीटर क्या रहेगा, बताइए, मून का डायमीटर। अब मून, डायमीटर ऑफ मून क्या गिवन है आपके पास, डायमीटर ऑफ मून क्या गिवन है, 1/4 ऑफ अर्थ, और अर्थ का आपने क्या लिया है x, देन क्या होगा x डिवाइड बाई 4। क्लियर है। मून क्या है, 1/4 ऑफ अर्थ है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, देन क्या होगा x डिवाइड बाई 4। अब रेडियस आपके पास यहाँ से क्या आई, क्या होती है, डायमीटर की हाफ, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, देन क्या होगी x डिवाइड बाई 8। ये क्या है, रेडियस है मून की, एंड ये रेडियस है अर्थ की। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। चेक कीजिए, सरफेस एरिया का आपको रेशियो बताना है। सरफेस एरिया में क्या करना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ भी 4 पाई आर डैश ले लेते हैं हम, आर डैश स्क्वायर, 4 पाई एंड आर डैश की वैल्यू x डिवाइड बाई 8 एंड स्क्वायर।
क्लियर है। यहाँ 4 पाई x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। रेशियो कैसे निकालते हैं आप लोग, ये मून का है, ये अर्थ एंड ये मून, कैसे करेंगे, 4 पाई x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड करेंगे 4 पाई x डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, बताइए। यहाँ देखिए अब हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर एंड 4, यहाँ क्या रहेगा बोलो, यहाँ क्या रहेगा, मून का सरफेस एरिया 64 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 64 आ रहा है तो देखो ये ऐसे करते हैं ना, हम 64 को ऊपर ले गए एंड एक्स स्क्वायर नीचे, तो ये वाला आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट एंड 4 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा आपके पास 1 एंड 16। आंसर आया है आपके पास 16 और 1। कैसे करोगे आप रेशियो, सबसे आपने अबोव में क्या लिखा था, ये किसका लिया है आपने, यहाँ बोलिए, किसका लिया है आपने यहाँ अबोव में, किस से देखिए हमें क्या दिया गया था, मून एंड अर्थ का रेशो गिवन था। मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मान लो कि मून रेशो अर्थ गिवन है, बट मैंने यहाँ क्या कर दिया, अर्थ पहले लिया है एंड मून बाद में, यहाँ मून लिखा है तो ये मैंने निकाला है अर्थ रेशो मून का, है ना, क्या आपके पास 16:1। अगर पूछा आपसे गया है मून रेशो अर्थ देन कैसे बताएंगे, 1:16। क्लियर है, एंड द आंसर इज 1:16। ओके, अब बस आपके पास 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, 8th और कर लेते हैं, 9th आप खुद से करेंगे। 8th इज हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, थिकनेस है स्टील की। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ध्यान से देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो आपका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसने रेडियस का, इनर रेडियस ऑफ द बाउल 5 सेंटीमीटर, बट जो एक थिकनेस ऐड की है इसने इसकी, ये क्या है 0.25। देन क्या करेंगे आप, आउटर की रेडियस बनाने के लिए 0.25 को और ऐड कर देंगे, थिकनेस भी ऐड करनी है ना, तभी तो क्या करेंगे आप आउटर पार्ट का निकाल पाएंगे। अब रेडियस क्या है आपके पास 5.25 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस। आंसर निकाल लेंगे ना, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर इज 5.25। सोल्व करेंगे एंड देन आंसर। क्लियर।